हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने फंक्शंस के प्रकार पढ़े। फंक्शंस कितने प्रकार के होते हैं और उनकी जो फॉर्मल डेफिनेशन है एग्जाम्पल के साथ हमने सीखी। इन दिस वीडियो लेक्चर वी शैल लर्न टू सॉल्व सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ फंक्शंस। तो एक एक करके हम क्वेश्चंस लेंगे। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। हमें जो भी फंक्शंस दिया हुआ है उसमें हमें पता लगाना है कि जो फंक्शन है वो 1 है या नहीं है, ऑन टू है या नहीं है। तो पहला क्वेश्चन हमने लिया है, फंक्शन इज फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर और इट इज़ डिफाइंड थ्रू दिस फॉर्मूला f(x) = 2x। तो चूँकि ये n to n है तो हम इसको डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं। तो यहाँ डायग्राम बनाया है जिसमें सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सो दो सेट बनाए हैं और दोनों में जो नेचुरल नंबर्स लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो डॉटेड से शो हो रहे हैं। सिमिलरली दूसरे में देखिए तो यहाँ हम हर एलिमेंट की जो इमेज है, यहाँ डोमेन के हर एलिमेंट की इमेज इस फॉर्मूले के थ्रू निकालेंगे। x की वैल्यू 1 रखते हैं तो f(x) = 2, सो 1 की इमेज 2। सिमिलरली x = 2 देन f(x) = 4, सो इमेज ऑफ 2 विल बी 4। सिमिलरली इमेज ऑफ 3 विल बी 6। इस तरह से हम देखते हैं कि हर एलिमेंट 4 की इमेज कहीं ना कहीं इसमें 8 मिलेगी। तो हर एलिमेंट की इमेज हमें मिल रही है। तो डोमेन के अगर प्रत्येक एलिमेंट की एक डिस्टिंक्ट इमेज हमें मिलती है तो वो फंक्शन 1 हो जाता है। जो हम यहाँ देख रहे हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज इट्स यूनिक इमेज इन द कोडोमेन, सो दिस फंक्शन इज 1 1। अब हम इसे चेक करते हैं क्या ये ऑन टू है या नहीं है, ऑन टू है या नहीं है। तो इसके लिए ऑन टू होने के लिए ज़रूरी है कि जो कोडोमेन के हर एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो इवन नेचुरल नंबर है उनकी जो प्री इमेज है वो तो यहाँ डोमेन में मिल रही है, लेकिन जो ऑड नंबर है 1 3 5 इनकी प्री इमेज यहाँ पर नहीं है। या यूँ भी कह सकते हैं कि जो 1 3 5 है ये डोमेन के किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है। 1 3 5 डोमेन के किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है, इसलिए इस कोडोमेन के बहुत सारे एलिमेंट्स छूट रहे हैं जो किसी से रिलेटेड नहीं है। तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं हुआ। हम यहाँ इसको ये भी कह सकते हैं कि यहाँ जो रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल नहीं है, क्योंकि रेंज इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर रिलेटेड विद द डोमेन। तो यहाँ देखिए जो 2 4 6 8 10 ऑल सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स विल बी इन रेंज एंड कोडोमेन is equal to set of natural number, so range is not equal to codomain। तो हम अगर ये समझा देते हैं क्वेश्चंस में कि रेंज और कोडोमेन यहाँ अनइक्वल है, ये एक्सप्लेन कर देते हैं, तो इससे भी ये प्रूव हो जाता है कि ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। अब सेकेंड एग्जांपल लेते हैं। सपोज फंक्शन वही सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर है और अब की बात जो डेफिनेशन है f(x) = x/2 दे रखी है। तो अब चूँकि ये भी नेचुरल नंबर्स पर डिफाइन है तो हम इसको भी डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि जब हम x की वैल्यू 2 और 4 रखते हैं इस फार्मूले में तो हमें f(x) की वैल्यू मिल रही है। जब 2 रखते हैं तो f(2) = 1, सो 2 इज रिलेटेड टू 1। सिमिलरली 4 इज रिलेटेड टू 2, बट इफ वी पुट हियर x = 1 we get f(1) = half, but half is not a natural number, so 1 will not be related to with any element। तो इस डोमेन के बहुत सारे एलिमेंट्स छूट रहे हैं जो किसी से रिलेटेड नहीं है। तो ये जो फंक्शन अपीयर हो रहा है लेकिन है नहीं, वर्चुअली दिस इज़ नॉट ए फंक्शन, दिस इज़ नॉट ए फंक्शन। तो जब भी कोई क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आता है तो हमें सबसे पहले ये चेक करना है कि जो गिवन जो भी सो कॉल्ड फंक्शन है वो क्या फंक्शन है या नहीं है। तो हमें फंक्शन की जो ओरिजिनल डेफिनेशन है वहाँ पर देखना पड़ेगा कि कोई भी रिलेशन फंक्शन कब होता है कि जब डोमेन के हर एलिमेंट, डोमेन का हर एलिमेंट कोडोमेन के एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए और डोमेन के हर एलिमेंट की इमेज यूनिक भी होनी चाहिए। ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती है तो उसे हम फंक्शन कहते हैं। अगर कोई ये कंडीशन फुलफिल नहीं करता है तो उसे हम फंक्शन नहीं कहेंगे। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ फंक्शन चेक करने के पहले हमें देखना पड़ेगा कि वो जो सो कॉल्ड फंक्शन है वेदर इट इज़ ए फंक्शन और नॉट। तो दिस इज़ नॉट ए फंक्शन। अब तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज फंक्शन इज नाउ डिफाइन ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर और f(x) = 2x है। और चूँकि ये सेट ऑफ रियल नंबर पर डिफाइन है इसलिए हम इसे डायग्राम के थ्रू नहीं कर पाएंगे। तो अब हम इसे जो 1 1 या ऑन टू
जो प्रूव करने का जो तरीका होगा वो फॉर्मल डेफिनेशन के थ्रू होगा। तो अब हम पहले इसे 1-1 प्रूव करेंगे। तो 1-1 प्रूव करने के लिए जैसा कि फॉर्मल डेफिनेशन में बताया था, हम सबसे पहले 2 एलिमेंट लेंगे डोमेन से। तो ये जो डोमेन है, फंक्शन का डोमेन R है, तो इस R के 2 एलिमेंट लेंगे और वो इस तरह से लेंगे सच दैट देयर इमेजेस आर इक्वल, fa इज इक्वल टू fb। तो ये जो पार्ट है ये हमेशा किसी भी फंक्शन को फॉर्मली 1-1 प्रूव करना है तो ये हमें लिखना है। फर्स्ट वी विल टेक 2 एलिमेंट्स from the domain and these 2 elements will be taken arbitrarily from the domain and their images are taken to be equal। यहाँ तक का पार्ट हमें लेना ही लेना है। अब हम यहाँ से देखेंगे कि इसको लेने से क्या नेचुरली a इज इक्वल टू बी आता है। तो हम चेक करते हैं fa इज इक्वल टू एफ बी। व्हाट डज इट मीन व्हेन fa इज इक्वल टू एफ बी? सिंस fa, तो इफ यू पुट x इज इक्वल टू a हियर वी विल गेट fa इज इक्वल टू 2a। सो fa इज इक्वल टू 2a। सिमिलरली fb विल ऑल्सो बी इक्वल टू 2b। So 2a is equal to 2b और this implies a is equal to b। तो यहाँ से fa is equal to fb implies that fa is equal to b। तो जो फॉर्मल डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग ये फंक्शन 1-1 हो जाता है। अब हम इसे ऑन टू प्रूव करेंगे। अब ऑन टू प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, हम कोडोमेन का कोई एलिमेंट लेते हैं। ये जो f r to r है तो इसका जो कोडोमेन है r, इसमें से हम एक आर्बिट्रेरली एक एलिमेंट लेंगे। लेट अस सपोज वी टेक y बिलोंग्स टू r। फिर हम fx इज इक्वल टू y को सॉल्व करेंगे। तो fx इज इक्वल टू 2x, सो 2x इज इक्वल टू y, सो वी गेट x इज इक्वल टू y/2। ये हम हमेशा सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन हमें ये देखना है कि ये y/2 आ रहा है, ये y/2 किससे बिलोंग करता है, क्योंकि x जो है वो डोमेन से होना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए y बिलोंग्स टू r है, यानी y एक रियल नंबर है। y बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, सो y इज अ रियल नंबर। व्हेन y इज अ रियल नंबर we divide it by 2, any real number when divided by 2 again we will get a real number, so x will be a real number। और since x is real number so x will belong to domain। तो इसका मतलब हुआ कि x डोमेन में मिल ही जाएगा। तो हम कोई भी एलिमेंट लेते हैं कोडोमेन से, तो उस एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट y/2 हमें मिल जाएगा इस डोमेन में। तो इसका मतलब हुआ कि हर एलिमेंट की प्री इमेज y/2 हमें मिल जाएगी। तो ये जो वर्क है, इस वर्क ने ये शो कर दिया है कि ये फंक्शन ऑन टू है। लेकिन हम इसे फॉर्मली लिखेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एग्जाम में हमें किस तरह से लिखना है, ये वाला पार्ट लिखने के बाद हम लिखेंगे जो फॉर्मल डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग। फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r देयर इज x इज इक्वल टू y/2 बिलोंग्स टू r। ये जो y/2 हम यहाँ से जो वर्क किया था वहाँ से हम ले लेंगे। सच दैट fx इज इक्वल टू, फिर हम x की जगह वापस y/2 पुट करेंगे और ये जो 2 इंटू ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे fx इज इक्वल टू 2x। तो यहाँ हम ये वैल्यू पुट करते हैं y/2 यहाँ पर, तो ये आता है 2 इंटू y/2, वी विल गेट y। तो ये जो हमारी जो फॉर्मल डेफिनेशन है उसमें ये बिल्कुल फिट बैठ रहा है और ये इस तरह से हमें लिखना है। तो जो फॉर्मल डेफिनेशन है वो आपको अच्छी तरह से लर्न करनी है और उसका जो फॉर्मेट है वो अच्छी तरह से आना चाहिए ताकि एग्जाम में आप ढंग से लिख सकें। तो फॉर ऑल y means we will take any element from the codomain and we get corresponding element y/2 in the domain such that the image of this element y/2 is the element y। तो ये जो कंडीशन फुलफिल हो रही है तो ये फंक्शन ऑन टू हो जाता है। लेकिन यदि ये fn to n होता तो y बिलोंग्स टू n लेना होता और फिर हम इसको सॉल्व करने के बाद x इज इक्वल टू y/2 आता, और y अगर n होता, बिलोंग्स टू n होता, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो यहाँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 2 देन वी विल नॉट ऑलवेज गेट ए नेचुरल नंबर। यहाँ तो रियल नंबर होने से यहाँ हमेशा रियल नंबर मिल रहा है, लेकिन अगर यहाँ पर ये नेचुरल नंबर होता तो ये हमेशा नेचुरल नंबर नहीं मिलता। तो ये फंक्शन अगर n to n होता और fx इज इक्वल टू 2x होता तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं होता, क्योंकि ये जो वर्कआउट है ये यहाँ आकर फेल हो जाता इस जगह। ये हमेशा नहीं होता अगर ये n यहाँ n होता तो इसलिए हमें ये डोमेन और कोडोमेन इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, केवल फॉर्मूला ही नहीं ये भी रोल प्ले करते हैं। तो ये फंक्शन तो ऑन टू है, लेकिन अगर ये f n to n होता तो ये ऑन टू नहीं होता, क्योंकि ये वर्कआउट हमारा जो है वो पूरी तरह से सही नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। सपोज f सेट ऑफ नेचुरल नंबर पर डिफाइन है और fx इज इक्वल टू इस तरह से दे रखा है कि जब भी x की वैल्यू 1 और 2 है तब तो fx इज इक्वल टू 1 और इन अदरवाइज fx विल बी इक्वल टू x माइनस 1। तो अगर ये इस तरह का फंक्शन है तो हम चेक करते हैं कि 1 है या नहीं है। पहले तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर कि x की वैल्यू 1 रखते हैं तब भी 1 आता है, 2 रखते हैं तब भी 1 आता है। इसका मतलब हुआ कि ये दो एलिमेंट है 1 और 2,
इन दोनों की एक ही इमेज है यहाँ पर 1, तो दो एलिमेंट की इमेज एक आ गई, तो ये फंक्शन जो है मेनी 1 हो गया, ये 1 1 नहीं हुआ। यहाँ हम इसे फॉर्मली इस तरह से लिखेंगे कि f1 इज इक्वल टू 1, f2 इज ऑल्सो 1, लेकिन 1 और 2 अनइक्वल है, तो दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है 1 और 2, लेकिन देयर इमेजेस f1 f2 आर इक्वल, सो दिस इज नॉट 1 1। अब इस फंक्शन को ही हम ऑन टू देखेंगे, तो इस फंक्शन को ऑन टू देखिए। तो ऑन टू करने के लिए हम सबसे पहले जो है यहाँ एक एलिमेंट लेंगे, जो हम कहाँ से लेंगे, इस कोडोमेन से लेंगे, कोडोमेन n से हम एक एलिमेंट ले रहे हैं y, और इस तरह से लेंगे कि f(x) इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ तक का पार्ट तो हमें हमेशा लिखना होगा ऑन टू वाले में। अब हम वर्कआउट करेंगे f(x) इज इक्वल टू वाई को, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में किया, लेकिन f(x) इज इक्वल टू वाई हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि f(x) की वैल्यू जो है वो x की वैल्यू पर डिपेंड कर रही है, तो हम इसको डायरेक्टली f(x) को नहीं लिख पाएंगे, तो हमें केस लेने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ दो पार्ट है, दो केस लेने पड़ेंगे। तो पहला केस लेते हैं कि जब आंसर आपका 1 आता है, यानी कि y की वैल्यू 1 आती है, उस समय तो हम ये फॉर्मूला काम में लेंगे, f(x) इज इक्वल टू 1 लेंगे, और जब आंसर 1 नहीं आता है, अदर देन 1 है, तो उस समय का केस अलग होगा। तो दो केस बनेंगे इसमें, क्योंकि दो पार्ट है इसके। तो व्हेन y इज इक्वल टू 1, जब y इक्वल टू 1 है, तो हम ये देखते हैं कि इस 1 के कोरस्पॉन्डिंग हमें दो प्री इमेजेस 1 और 2 हमें मिल रही है डोमेन में, ताकि f1 और f2 इक्वल है। तो यहाँ हमें इस अगर y की वैल्यू 1 होती है तो उसकी प्री इमेजेस तो हमें दो मिल रही है, तो 1 तो रिलेटेड है। अब हम देखते हैं कि सपोज y इज़ नॉट 1 और इट इज़ अ नेचुरल नंबर, तो फिर हम f(x) इज इक्वल टू वाई को कैसे सोल्व करेंगे। जब y नॉट 1 है तो फिर हम ये फॉर्मूला काम में ले सकते हैं, तो f(x) इज इक्वल टू x माइनस 1, तो इस f(x) की जगह x माइनस 1 लिख दिया, x माइनस 1 इज इक्वल टू वाई, सो x विल बी इक्वल टू वाई प्लस 1। तो जब y कोई ऐसा एलिमेंट है जो 1 नहीं है और कोडोमेन में है, तो ऐसे y के लिए हमें y प्लस 1 जो है वो डोमेन में मिल जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि जब y नॉट 1 है तब भी हमें जो डोमेन है उसके अंदर प्री इमेज उसकी मिल रही है। तो दोनों केसेस में हम देखते हैं कि प्री इमेजेस हमें मिल रही है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं दूसरे वाले केस के लिए कि फॉर ऑल y बिलोंग्स टू, यहाँ जो पार्ट है ये वाला पार्ट, यहाँ बिलोंग्स टू हमें लिखना पड़ेगा, यहाँ जो है हमें इस जगह n लिखना है, ये जो पार्ट है इसकी जगह हमें n लिखना होगा। यहाँ हमें जो है इसको n लिखना होगा, n, ये n हमें लिखना होगा। तो y बिलोंग्स टू n और n इज नॉट इक्वल टू 1। तो दूसरे वाले केस के लिए हम देखते हैं कि देयर इज x, यहाँ से हम लिख सकते हैं देयर इज x सच दैट, तो दिस वाला ये जो पार्ट है, ये पार्ट जो है हम वो जो फॉर्मल डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। तो f(x) इज इक्वल टू f y प्लस 1, और यहाँ y प्लस 1 अगर इस फॉर्मूले में रखते हैं, इस सेकंड वाले फॉर्मूले में, इस वाले में, तो यहाँ y प्लस 1 लिखेंगे, तो y प्लस 1 माइनस 1, y प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू y। तो ये फंक्शन क्या हो गया, ऑन टू। तो दोनों केसेस, पहले वाले केस में भी हमें इमेजेस प्री इमेजेस मिल रही है, और दूसरे वाले केस में भी y की प्री इमेजेस में y प्लस 1 मिल रही है। तो फॉर्मली हम इस तरह से लिखकर ये प्रूव कर देंगे कि ये फंक्शन ऑन टू है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। सपोज f(r)(r) f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर है। तो इस वाले पार्ट में हम इसको 1 1 चेक करते हैं। तो यहाँ चूँकि सेट ऑफ रियल नंबर और सेट ऑफ रियल नंबर है, तो यहाँ हम ये क्लियरली देख सकते हैं कि अगर हम x की वैल्यू 1 रखते हैं तो f1 आता है 1, और माइनस 1 रखने पर आता है 1। इसका मतलब हुआ कि जो 1 और माइनस 1 है, इन दोनों की एक ही इमेज है 1, तो दो एलिमेंट्स की सेम इमेज हो गई। सो दिस फंक्शन इज़ नॉट 1 1। ये जो फंक्शन है ये 1 1 नहीं हुआ, क्योंकि दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है 1 और माइनस 1, लेकिन उनकी जो इमेजेज है वो सेम है। तो ये काउंटर एग्जांपल सफिशिएंट है ये शो करने के लिए कि दिस फंक्शन इज़ नॉट 1 1। अब हम इसे ऑन टू देखते हैं। तो ऑन टू के लिए देखिए कि हम जानते हैं f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर लिखा है। सिंस स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो वो नॉन नेगेटिव होता है। x अगर रियल नंबर है तो x स्क्वायर विल ऑलवेज बी नॉन नेगेटिव, x स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x स्क्वायर एक्चुअली इक्वल टू f(x), सो f(x) विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये जो f(x) है, इस f(x) में जो ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ f(x) विल बी रेंज, और रेंज जो है विल कंटेन ओनली नॉन नेगेटिव रियल नंबर, और यहाँ जो कोडोमेन है कंटेन्स ऑल टाइप्स ऑफ रियल नंबर्स। सो डेफिनेटली जो रेंज है वो जो यहाँ है वो कोडोमेन के इक्वल नहीं हुई। रेंज यहाँ पर रेंज जो है वो तो सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स है, क्योंकि f(x) की जो पॉसिबल वैल्यूज़ है
वही रेंज में आती है। तो रेंज जो है वो सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर है, और कोडोमेन यहाँ पर आर है, तो रेंज जो है वो कोडोमेन के इक्वल नहीं हुई, तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। और इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि सिंस ऑल इमेजेज आर नॉन नेगेटिव, इसकी जो इमेजेज है एक्स स्क्वायर दिख रही है तो वो नॉन नेगेटिव है, और नॉन नेगेटिव नंबर इन द कोडोमेन आर इज़ द इमेज ऑफ एनी नंबर इन द डोमेन आर। यहाँ जो भी नेगेटिव नंबर होंगे वो छूट जाएंगे, क्योंकि वो जो है उनकी कोई भी प्री इमेज यहाँ नहीं होंगी। यहाँ कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिनकी इमेज जो है वो नेगेटिव नंबर हो, तो यहाँ नेगेटिव नंबर सारे छूट जाएंगे। सो दिस इज़ नॉट ऑन टू, दिस फंक्शन इज़ नॉट ऑन टू। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। सपोज फंक्शन जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, और इस तरह से डिफाइन किया है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन जब एक्स ओड है, और जब एक्स इवन है तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन। और हमें ये देखना है कि ये फंक्शन जो है 1 1 या ऑन टू है या नहीं है, तो यहाँ इसे शो करना है कि ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। तो हम सबसे पहले 1 1 करते हैं। तो 1 1 प्रूव करने के लिए हम वही 2 एलिमेंट लेंगे डोमेन से। ये जो फंक्शन है इसका जो डोमेन है n, उससे 2 एलिमेंट लेंगे और इस तरह से लेंगे कि उनकी इमेजेस इक्वल है। ये हमेशा करना है, जब भी हमें किसी फंक्शन को 1 1 प्रूव करना है तो वी विल टेक 2 एलिमेंट्स फ्रॉम द डोमेन एंड देयर इमेजेस आर टेकन टू बी इक्वल। तो ये वाला पार्ट हमेशा लेना है, और फिर यहाँ से नेचुरली फॉलो होना चाहिए ए इज इक्वल टू बी। यहाँ से अगर ये गिवन पार्ट है तो यहाँ से नेचुरली अगर ए इक्वल टू बी आता है तो हम उसे 1 1 कह देंगे। अब हम इसको सोल्व करेंगे एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, लेकिन एफ ए इज इक्वल टू एफ बी को हम डायरेक्टली सोल्व नहीं कर सकते, क्योंकि जो एफ एक्स की जो के लिए फॉर्मूले दे रखे हैं वो 2 फॉर्मूला है, और ये कुछ विशेष कंडीशंस में लागू होता है। जब एक्स की वैल्यू ओड है तब ये फॉर्मूला लेना है, जब एक्स इवन है तो ये फॉर्मूला काम में लेना है। तो हम इस एफ ए को आगे सोल्व नहीं कर पाएंगे जब तक कि हमें पता ना हो ए किस तरह का है, ए ओड है या इवन है, बी ओड है या इवन है, तो हम इसको लिख नहीं पाएंगे। तो हम यहाँ वही जब भी इस तरह से सिचुएशन आती है तो हमें केस बनाने पड़ेंगे। तो हम पहला केस बनाते हैं, सपोज ए ओड है और बी भी ओड है, ए एंड बी बोथ आर ओड। अगर ए ओड है तो हम ये फॉर्मूला काम में लेंगे ए प्लस वन, एफ ए विल बी इक्वल टू ए प्लस वन। तो यहाँ से एफ ए की वैल्यू लिख देंगे ए प्लस वन। सिमिलरली एफ बी विल ऑल्सो बी बी प्लस वन बिकॉज ए एंड बी बोथ आर ओड। और फिर इसको सोल्व करते हैं तो आता है ए इक्वल टू बी। तो इस पहले वाले केस में एफ ए इक्वल टू एफ बी से नेचुरली ये फॉलो होता है कि ए इक्वल टू बी। अब सेकेंड केस लेते हैं, ये हमारा फंक्शन था। सेकेंड केस लेते हैं, सपोज ए इवन है और बी भी इवन है, दोनों ही इवन है। तो अगर दोनों इवन है तो हम ये फॉर्मूला काम में लेंगे, तो हम एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन फॉर्मूला काम में लेंगे। तो एफ ए विल बी इक्वल टू ए माइनस वन इस फॉर्मूले से, एफ बी विल बी इक्वल टू बी माइनस वन यहाँ से। तो यहाँ से भी सॉल्व करते हैं तो हम पाते हैं ए इज इक्वल टू बी। तो सेकंड केस में भी एफ ए इक्वल टू एफ बी से ये नेचुरली फॉलो होता है ए इज इक्वल टू बी। थर्ड केस लेते हैं, थर्ड केस में सपोज ए ओड है और बी इवन है। तो अगर ए ओड है तो हम ये फॉर्मूला काम में लेंगे, तो एफ ए विल बी इक्वल टू ए प्लस वन, और एफ बी सिंस बी इज इवन सो एफ बी विल बी इक्वल टू फ्रॉम हियर एफ बी विल बी इक्वल टू बी माइनस वन। तो ये बी माइनस वन, तो एफ ए प्लस वन इज इक्वल टू बी माइनस वन। इसको हम सोल्व करते हैं तो ए इज इक्वल टू बी नहीं आता, तो इसको सोल्व करने से आता है ए प्लस टू इज इक्वल टू बी। पर हम यहाँ देखते हैं कि जो ए है वो तो है ओड, ए ओड है और बी इवन है। सो ए प्लस टू इज इक्वल टू बी विल बी इक्वल टू ओड प्लस टू इज इक्वल टू इवन। और ओड नंबर में हम अगर 2 ऐड करते हैं तो इवन कभी नहीं आता। तो ये जो कंडीशन है ये कंडीशन इम्पॉसिबल है, यानी इस तरह का केस बनेगा ही नहीं, इस तरह का केस इम्पॉसिबल है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम 2 एलिमेंट ए और बी इस तरह से ले लें कि उनकी इमेजेस तो इक्वल हो, इमेजेस इक्वल हो, और वो दोनों एलिमेंट एक ओड हो और एक इवन हो। इस तरह से हम ले ही नहीं पाएंगे, तो इस तरह की सिचुएशन आएगी नहीं। हम लिखते हैं केस 4 देखते हैं, सपोज ए इवन और बी ओड है। तो वही पहले की तरह ही अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ए इवन है, सो ये फॉर्मूला, तो ए माइनस वन, एफ ए इक्वल टू ए माइनस वन, एफ बी इक्वल टू बी प्लस वन। तो यहाँ से हम सॉल्व करते हैं तो ये आता है ए इज इक्वल टू बी प्लस टू। तो ये केस भी इम्पॉसिबल है क्योंकि ये ए इवन है और बी ओड है, सो इवन इज इक्वल टू ओड प्लस टू, जो कि इम्पॉसिबल है। तो ये वाला केस भी बनेगा ही नहीं, यानी हम इस तरह के ए और बी नहीं ले सकते कि ए इवन हो, बी ओड हो और एफ ए इज इक्वल टू एफ बी हो। इस तरह की जो गिवन पार्ट है, दिस गिवन पार्ट विल नॉट बी पॉसिबल, दिस पार्ट विल बी इम्पॉसिबल बिकॉज इट लीड्स टू अ रिजल्ट which is not acceptable. This result is not acceptable. So this condition, this case will not be possible. तो ये केस भी संभव नहीं है। तो ये केस 3 और केस 4 जो था, केस 3 हमने देखा था, केस 3 ये भी पॉसिबल नहीं है और केस 4 भी पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पर जो केस 1 है वो पॉसिबल है और उसमें हमें एफ इक्वल टू एफ बी से ए इक्वल टू बी आ रहा है।
और सिमिलरली जो केस 2 है उससे भी a इज इक्वल टू बी आ रहा है, थर्ड और फोर्थ पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से हम इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि ये फंक्शन जो है 1 1 है। आगे बढ़ते हैं। अब इस फंक्शन को हमें ऑन टू प्रूव करना है, और ऑन टू प्रूव करने के लिए हमारा जो तरीका होता है ऑन टू प्रूव करने के लिए, उसमें हम एक एलिमेंट लेंगे कोडोमेन से, लेट y बिलोंग्स टू कोडोमेन, इस तरह से लेंगे, और fx इज इक्वल टू y को हमें सोल्व करना है। तो हम सबसे पहले y बिलोंग्स टू कोडोमेन, तो यहाँ जो y जो है वो हम यहाँ वही थोड़ा सा यहाँ भी प्रॉब्लम है, तो यहाँ जो y बिलोंग्स टू हम यहाँ पर n लेंगे, y बिलोंग्स टू हमें n लेना पड़ेगा। तो y बिलोंग्स टू n और fx इज इक्वल टू y, इस तरह से हम लेके चलेंगे। और अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो पहला केस, अब एक्चुअली fx इज इक्वल टू y हम इसको आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे जब तक कि हमें पता ना हो कि इस x की वैल्यू कैसी है, x ओड है या इवन है, उसके पहले हम इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पर भी केस बनाने पड़ेंगे कि जब x ओड है तो उस समय क्या होगा, और जब x इवन है तो क्या होगा। तो हम यहाँ उसको उल्टा भी देख सकते हैं कि जब x ओड है तो यहाँ जो आंसर आएगा y, ये y इवन होगा। तो y इवन कब होगा और y ओड कब होगा, उसके बेसिस पर हम दो केस बना सकते हैं। सपोज y इवन है, y जो इमेज है वो इवन है। अगर y इवन है तो ये सपोज y इवन है तो y इवन यहाँ आएगी, इस वाले केस में आएगी, क्योंकि x जब ओड होगा उस समय y इवन आएगा। ये पूरा y है, fx क्या है y। तो y जब इवन है तो हम ये फॉर्मूला काम में लेंगे। तो y इवन है तो हम fx इक्वल टू y को सोल्व करने के लिए इस fx की वैल्यू रखेंगे x प्लस 1, और यहाँ पर फिर x की वैल्यू आती है y माइनस 1। तो वेन एवर y विल बी इवन, तो हमारा ये जो वर्क है वो यहाँ हो रहा है, और इस वर्क के बेसिस पर हम ये फॉर्मल वे में लिखेंगे कि फॉर एवरी y बिलोंग्स टू एन कोडोमेन, n बिलोंग्स टू कोडोमेन बट इट मस्ट बी एन इवन नंबर। जब ये इवन नंबर है, ऐसे सभी y के लिए देयर इज x, एक उसकी प्री इमेज हमें मिलेगी x, जो यहाँ से लिखेंगे हम y माइनस 1 बिलोंग्स टू r सच दैट इफ वी सॉल्व fx y माइनस 1, x की वैल्यू y माइनस 1, फिर y माइनस 1 हम इस फॉर्मूले में रखेंगे क्योंकि पहला फॉर्मूला काम कर रहा है यहाँ y इक्वल टू इवन के केस में। तो y माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू y। तो ये हम फॉर्मली ये लिख पाएंगे जब y इवन है। y इवन है तो हम ऐसा लिख सकते हैं। दूसरा, जब y इवन है तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि ये जो y माइनस 1 है ये बिलोंग्स टू, यहाँ पर भी थोड़ा एक चीज़ गलत हो रही है, ये हमेशा जहाँ पर भी r लिखा है वहाँ आपको n लिखना है, और यहाँ पर भी आपको यहाँ बिलोंग्स टू ये चेक करना है कि ये बिलोंग्स टू n है या नहीं है, ये बिलोंग्स टू n है या नहीं है, ये हमें चेक करना पड़ेगा। जब भी ये देखेंगे पूरी हमें चेक करना पड़ेगा कि ये जो इस कोडोमेन के एलिमेंट, कोडोमेन का एलिमेंट लिया, उसके लिए जो हम डोमेन में एलिमेंट आ रहा है y माइनस 1, ये नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है नहीं कर रहा है, क्योंकि हमें ये डोमेन से होना ज़रूरी है। ये डोमेन है x, इस डोमेन का हिस्सा होना चाहिए, तो ये नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि अगर ये इवन है तो, और नेचुरल नंबर है, तो ये 2 से शुरू होगा, 2 3 4 5, और अगर हम यहाँ रखेंगे 2 3 4 5 तो डेफिनेटली उसमें से एक कम करने के बाद जो नंबर आएगा वो भी नेचुरल नंबर होगा, ये इंश्योर कर सकते हैं। तो ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, और ये पूरा वर्कआउट सही है ये जांचने के बाद हम ये लिख देंगे इस तरह से फॉर्मल वे में। तो ये पहला केस है, उसमें तो ये ऑन टू लग रहा है। सेकंड केस लेते हैं, इसी का सेकंड केस लेते हैं, और सेकंड केस में भी वही, यहाँ भी थोड़ा एक चीज़, यहाँ जो है आपको वही लिखना है n, और यहाँ पर बिलोंग्स टू n, ये चेक करना है अपने को। तो यहाँ देखते हैं हम कि y ओड नंबर है और fx इज इक्वल टू y। तो अब ये y अगर ओड है तो y ओड जो है हमारे पास, ये y ओड जो है हमें यहाँ से y ओड कब होगा, यहाँ देखिए जब x ओड है तो यह पार्ट जो है वो इवन हो जाएगा। तो ये y इवन हो रहा है तो ये वाला नहीं है। जब x इवन है, अगर x इवन है तो x माइनस 1 विल बी ओड। सो जब y ओड होगा तो हम ये फॉर्मूला काम में लेंगे fx इज इक्वल टू x माइनस 1। तो fx इज इक्वल टू y को जो सोल्व करते हैं वो आएगा, fx की जगह रखेंगे x माइनस 1 इज इक्वल टू y, और यहाँ से x इज इक्वल टू आ रहा है y प्लस 1। अब हम देखेंगे कि जब y ओड है और नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर में हम 1 ऐड करेंगे तो डेफिनेटली एक नेचुरल नंबर ही आएगा। सो ये जो x है, ये जो भी आ रहा है ये भी बिलोंग्स टू n है, ये, और n चूँकि डोमेन है इसलिए x डोमेन का पार्ट हो गया। तो अगर हम y ओड नेचुरल नंबर लेते हैं और ये कोडोमेन से ले रहे हैं तो हमें इसकी जो प्री इमेज है x, वो हमें इस डोमेन में मिल रही है।
तो ये जो वर्क हमने किया उसके बेसिस पर हम ये फॉर्मली लिख सकते हैं कि फॉर ऑल y बिलोंग्स टू n ओड, अगर n ओड नेचुरल नंबर है, ऐसे सभी y के लिए देयर इज x इज इक्वल टू y प्लस 1, यहाँ से x इज इक्वल टू y प्लस 1, इस y की जो प्री इमेज है y प्लस 1 हमें इस सेट ऑफ नेचुरल नंबर इस n में मिल जाती है। इस तरह से मिल जाती है कि fx इज इक्वल टू एफ वाई प्लस 1 इज इक्वल टू y प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू y। यहाँ जो फॉर्मूला काम में ले रहे हैं ये वाला काम में ले रहे हैं हम, ये वाला फॉर्मूला हम काम में लेंगे एक्चुअली। तो x की जगह y प्लस 1 रखा हमने ये वाला, तो फॉर्मूला ये काम में ले रहे हैं, तो y प्लस 1 माइनस 1 ये वाला फॉर्मूला काम में ले रहे हैं, तो y आ रहा है। तो दूसरा केस भी ये शो कर देता है कि ये फंक्शन ऑन टू है। तो दोनों केसेस के आधार पर हम कह सकते हैं कि दिस फंक्शन इज ऑन टू। तो इतना हमें वर्कआउट करना होगा इस फंक्शन को ऑन टू प्रूव करने के लिए। तो ये जो एग्जांपल्स थे इनके बेसिस पर आप जो है किसी भी फंक्शन को 1 1 ऑन टू कैसे प्रूव करते हैं ये आप सीख गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।